बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा खान है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी एक्सप्रेस को। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है 8 मरला बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 राइविंड रोड लाहौर। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि 8 मरला कौन कौन से ब्लॉक्स के अंदर है, उसकी कौन सी लोकेशन प्राइम है, कौन सी लोकेशन अच्छी नहीं है, कौन सी लोकेशन अच्छी है, कौन सी लोकेशन पे परचेजिंग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या प्राइसेस हैं, किन ब्लॉक्स में प्राइसेस कम हैं, किन ब्लॉक्स में प्राइसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर एंड की, जो जिनके पास सबसे कम पैसे हैं और वो 8 मरला के प्लॉट बहरिया ऑर्चर्ड में लेना चाहते हैं तो वो कहाँ पे ले सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास आते हैं 3 ब्लॉक्स। सबसे पहले है हमारे पास जे ब्लॉक, दूसरा हमारे पास है एच ब्लॉक, तीसरा हमारे पास है डी एक्सटेंशन 2। ठीक है, इन 3 ब्लॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो आपस में रिलेटिव हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जे ब्लॉक की। जे ब्लॉक एक कंपैरेटिवली इन तीनों ब्लॉक्स में से बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, अब जे ब्लॉक के अंदर जो 8 मरला की प्राइसेस हैं वो 60 लाख रुपए से शुरू हो रही हैं और 75 लाख रुपए तक जा रही हैं। जो 60 लाख वाले प्लॉट हैं वो बहरिया ने जे ब्लॉक के अंदर एक एक्सटेंशन दी थी जिसमें 2 से 3 पट्टियाँ उन्होंने जे ब्लॉक के अंदर ऐड की थी। वहाँ पे प्लॉट की कीमत इस टाइम 60 लाख रुपए है। ये डील 50 लाख रुपए में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर 3 महीने का टाइम था। आधी पेमेंट आपने पहले देनी थी, आधी पेमेंट आपने 3 महीने बाद देनी थी। इस टाइम उसमें से चंद एक प्लॉट रह गए हैं जो कि आपको 60 लाख रुपए में ओपन फॉर्म मिल जाता है। अब बात करते हैं पोजेशन वाले प्लॉट की जिसके अंदर आप घर बना के रह सकते हैं। तो वो चाहे आप जे ब्लॉक में ले लें, चाहे आप एच ब्लॉक में ले लें, चाहे आप डी एक्सटेंशन 2 में ले लें, इसमें प्राइसेस रिलेटिव हैं और इनकी प्राइसेस क्या हैं वो 63 लाख रुपीज़ से लेके तो 75 लाख रुपीज़ के बीच में वेरी करती हैं। अब 63 लाख रुपीज़ से लेके 68 लाख रुपीज़ तक वो प्लॉट्स हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो कॉर्नर नहीं है, जो फेसिंग पार्क नहीं है, जो मेन बुलेवार्ड नहीं है। ठीक है, जहाँ पे लोगों की रहाइशें हैं वहाँ पे आप घर बना के इजीली रह सकते हैं। ये वो लोगों की रहाइशें हैं जो इनमें 90% वो लोग हैं जो जिनका काम सुंदर वाली साइड पे है, जो यहाँ जो राइविंड रोड वाली साइड के ऊपर उनका कोई काम है, तो यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब इसके अंदर 63 लाख से लेके जो 68 लाख रुपीज़ तक जो प्लॉट आपको ऑफ़र किए जाते हैं वो बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं, वो बाउंड्री के प्लॉट्स नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करते हैं जो 68 लाख रुपीज़ से ऊपर वाले प्लॉट हैं। 68 लाख रुपीज़ से ऊपर वाले वो वाले प्लॉट्स हैं जो फेसिंग पार्क हैं, जो कि कॉर्नर्स हैं, या फिर वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं, या वेरी क्लोज टू पार्क हैं, या उसकी कोई बहुत प्राइम लोकेशन पे है, शुरू वाली नंबरिंग में है, जिसकी मेन बुलेवार्ड से एक्सेस बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से एच ब्लॉक के अंदर भी है। ठीक है, अब बात रह जाती है डी एक्सटेंशन 2 की। डी एक्सटेंशन 2 जो है वो एक ऐसी कटिंग है जहाँ पे 30 लाख रुपए में प्लॉट ऑफर किए गए थे। उसमें आधी पेमेंट पहले देनी थी और आधी पेमेंट 6 महीने बाद देनी थी। आज उन प्लॉटों की कीमत 60 लाख रुपए से लेके तो 70 लाख रुपए के दरमियान में वेरी कर रही है। वहाँ पे भी लोगों की रहाइशें हैं और वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं और वहाँ पे घर अच्छी तादाद में बने हुए हैं। अच्छा, अब बात ये है कि हमें इन तीनों में से लेना कहाँ पे चाहिए। तो जिन लोगों के काम या जिन लोगों की तजारत किसी भी तरह के मामला जो सिटी की तरफ हैं तो उनको जाती उम्रा वाली एक्सेस बहुत सूटेबल बनती है, तो वो डी ब्लॉक के अंदर आएंगे अगर उनका बजट है। अगर उनका डी ब्लॉक के अंदर बजट नहीं बनता और वो थोड़े से कम बजट में चले जाते हैं तो डी एक्सटेंशन 1 में चले जाएंगे। अगर डी एक्सटेंशन 1 वाला नहीं बनता तो वो डी एक्सटेंशन 2 में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डी एक्सटेंशन से निकलते हैं तो आप साथ ही आप उधर LCO 2 की जो एक्सटेंशन है वो वाली रोड से होते हुए आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाती उम्रा है। जाती उम्रा से आप 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अड्डा प्लॉट है और वहाँ से आप इंटरसिटी आपकी एक्सेस ईजी हो जाती है। अब इन तीनों की प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। 1-2 लाख रुपए के डिफरेंस से आपको यहाँ पे 8 मरला मिल जाता है। अगर इसके अंदर मैं इनको रैंक करूँ नक्शे के हिसाब से कि इनके अंदर जो आपकी लोकेशन है वो सबसे टॉप पे कौन सी आएगी और सेकंड पे कौन सी आएगी, थर्ड पे कौन सी आएगी, तो सबसे पहले आएगा आपका जे ब्लॉक, फिर आपका आएगा एच ब्लॉक और फिर उसके बाद आपका आएगा डी एक्सटेंशन 2। उसकी रीज़न ये है कि जे ब्लॉक जो है एक फुली डेवलप ब्लॉक है। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी ऐसा पैच नहीं है जो कि ऑफ ग्राउंड हो। यहाँ पे आपको हर तरह की ऑप्शन मिल जाती है। 60 लाख वाली भी मिल जाती है, 63 लाख वाली भी मिल जाती है और इसके अंदर आपको 75 लाख वाला भी मिल जाता है। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, वो पार्क इसकी मेन अट्रैक्शन है। इस ब्लॉक के अंदर वैसे 3 पार्क्स और हैं और एक मस्जिद है। ठीक है, जो इसकी ब्लॉक की खूबसूरती को और निखारता है। एच ब्लॉक के अंदर कंपैरेटिवली एक पार्क है
ठीक है, जो कि 500 और 600 की नंबरिंग के दरमियान में है, और एक वो पार्क है जो शुरू वाली नंबरिंग में है। एच ब्लॉक की एक और अट्रैक्शन भी है, वो है सी व्यू रिजॉर्ट, जो कि अभी बना नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो बनना है, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइम करंट सिचुएशन की बात करें तो जे ब्लॉक जो है वो इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर सबसे बेस्ट ब्लॉक कंसिडर होगा, क्योंकि एक तो जे ब्लॉक बड़ा ब्लॉक है, उसके अंदर पार्क ज़्यादा है, उसकी मस्जिद एक्टिव है, जबकि एच ब्लॉक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद डी एक्सटेंशन में तो कोई पार्क है ही नहीं, एक छोटा सा बिल्कुल इन्होंने मैं उसको पार्क नहीं कहूँगा, एक ग्रीन पट्टी दी है जिसको इन्होंने पार्क का नाम दिया है, वो बहुत छोटा सा है, और वहाँ पे उसकी इतनी को मेन अट्रैक्शन नहीं है, और वो अभी तक एक्टिव भी नहीं हुआ। खैर, उन्होंने डी एक्सटेंशन को और भी आगे एक्सटेंड किया, उसकी भी हम बात अभी आगे चल के करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जिनका बजट थोड़ा सा जो है इन प्लॉटों से थोड़ा सा बेहतर है, तो वो कहाँ पे ले सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन बनती है ई ब्लॉक की। ई ब्लॉक की 3 पट्टियाँ हैं, जिसमें 8 मरला की 8 मरला की कटिंग है। उसके अंदर आप 70 to 75 लाख रुपीज़ के अंदर आप 8 मरला की ऑप्शन ले सकते हैं। उधर मेजॉरिटी 5 मरला की है, लेकिन 8 मरला को भी अगर हम रैंक करें तो ये जे से थोड़ी सी बेहतर आ जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप परचेजिंग कर सकते हैं। एफ ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे आपको परचेजिंग 8 मरले के हवाले से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी प्लॉट्स हैं 8 मरला के वो सारे फेसिंग कमर्शियल हैं। तो ये एक अच्छी बाय नहीं होगी, क्योंकि लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि फेसिंग कमर्शियल हो, और फेसिंग कमर्शियल की प्राइसेस भी कंपैरेटिवली कम होती हैं। दूसरा इसका ना लेने का फैक्टर वो ये है कि एफ ब्लॉक की जो ऊपर वाली साइड है, जिस साइड पे आपकी 500-600 की नंबरिंग बनती है, जो कि ई ब्लॉक की बाउंड्री 500-600 वाली नंबरिंग के साथ आती है, वहाँ पे आपको परचेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर गाँव है। वहाँ पे वो लोग लेते हैं जिन लोगों के पास पैसे बहुत कम हैं और वो इसी कैटेगरी के अंदर आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए 8 मरला हर सूरत चाहिए, और उनका बजट भी कोई तकरीबन 60-65 के दरमियान में है, और वो चाहते हैं कि मैं जे और एच में ना जाऊं क्योंकि वो बहुत आगे हो जाता है, ए बी सी डी में वो ले नहीं सकते, और वो कहते हैं कि मैं मिडल में फिट हो जाऊँ। तो ये उन लोगों के लिए प्लॉट्स हैं। ये मैप का हमने एक आधा हिस्सा डिस्कस किया है, अब दूसरे आधे हिस्से की तरफ जाते हैं। अगर इनमें से कोई सबसे पहले ये कहे कि मैं ये वाला बजट मेरा है लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और बेहतर कर लूँगा, तो वो कहाँ जा सकता है, वो डी एक्सटेंशन 2 में जा सकता है। अब सॉरी, डी एक्सटेंशन 1 में जा सकता है। डी एक्सटेंशन 1 में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या मामला है। डी एक्सटेंशन 1 जो है एक बहुत अच्छी लोकेशन है, जहाँ पे लोग घर बना के रह भी रहे हैं, कोई घर बना के बेचना चाहे तो बिक भी जाता है। वहाँ पे लोगों की रहाइशें भी हैं, वहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, पार्क्स वगैरह हैं, और वहाँ पे 5 मरला की कटिंग भी है, उसमें भी घर बने हुए हैं। उसकी डायरेक्ट एक्सेस जाती उमरा की तरफ जा रही है LCO2 के बीच में से। फिर इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे ब्लॉक्स का। इधर जो दूसरा हाफ हमारा रह गया इस मैप का, उसमें आते हैं A, B, C और D ब्लॉक। इनकी प्राइसेस आपस में रिलेटिव हैं, कोई 2 से 5 लाख रुपए के डिफरेंस के अंदर इसके अंदर आपको प्लॉट मिल जाते हैं। सबसे टॉप पे रैंक करूं तो सबसे टॉप रैंकिंग पे आएगा C ब्लॉक, उसके बाद आपका आएगा OLC B ब्लॉक, उसके बाद आपका आएगा D ब्लॉक, और उसके बाद जो लोअर एंड पे आएगा वो आएगा OLC A ब्लॉक। OLC A ब्लॉक मेजोरिटी 5 मरला का ब्लॉक है, उसके अंदर सिर्फ 2 पट्टियाँ ऐसी हैं जो मेन बुलेवार्ड के लेफ्ट एंड राइट पर जा रही हैं, जहाँ पे आपको 8 मरला ऑफर किया जा रहा है। वहाँ पे प्राइसेस 75 लाख से लेके 82-83 लाख रुपीज़ तक हैं, जो कि मेन बुलेवार्ड पे होगा वो 80 से प्लस में है, जो मेन बुलेवार्ड की बैक बनती है उसमें 80 से माइनस में भी मिल जाते हैं, 78, 79। कुछ पीछे वाली साइड पे होंगे तो कोई वो आपको जो कि बाउंड्री के ऊपर 300 वाली नंबरिंग बन रही है, वहाँ पे आपको 75 लाख रुपीज़ में भी मिल जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इससे थोड़े से बेहतर की, जो कि है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक वैसे तो एक खूबसूरत ब्लॉक है जिसके अंदर 4 खूबसूरत पार्क्स हैं और वो एक्टिव है, मस्जिद का काम शुरू है, कमर्शियल आपका एक्टिव है। इसके अंदर आपको 75 लाख से लेके 95 लाख तक प्लॉट्स मिलते हैं। 95 लाख वाला वो वाला प्लॉट होगा जो कि कॉर्नर भी होगा, फेसिंग पार्क भी होगा, और उसकी एक्सेस लैंड जो उसके अंदर होगी, अगर वो कोई आधे मरले तक है तो वो भी पेड होगी, उसके अंदर पोजेशन भी पेड होगा और यूटिलिटीज़ भी पेड होंगी। फिर हम बात करते हैं 75 लाख वाले प्लॉट की। 75 लाख वाला वो वाला प्लॉट है जो कि अवामी विलास के सामने आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी प्राइसेस कम होती हैं क्योंकि वो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि उसके पास हम लें क्योंकि घर के अंदर झाती डलती है, तो वो लोग वहाँ पे, लेकिन
कुछ लोग जो है उसको वो केटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम डी ब्लॉक में तो आ गए हैं लेकिन हमारा बजट 75 है, हम बस इधर बस हमारा घर बन जाए, ठीक है, तो हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके रह लेंगे। अब किसी का बजट इससे बेहतर है और वो कहता है कि मैंने लोकेशन भी बेहतर लेनी है और मैंने बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे मेरा घर होना चाहिए। ए, बी, सी और डी ये एक प्राइम लोकेशन है। इनमें सबसे प्राइम लोकेशन है सी ब्लॉक की। सी ब्लॉक के अंदर सी ब्लॉक की लोकेशन प्राइम लोकेशन कैसे है? सबसे पहले तो उसके अंदर ट्राइफैल्गर स्क्वायर आ रहा है जो कि यूके के अंदर एक ट्राइफैल्गर स्क्वायर का मिनिएचर है, ठीक है। फिर उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्क है जो उसके ट्राइफैल्गर स्क्वायर के साथ साथ चल रहा है। दूसरा एक पार्क है जो शुरू में है, फिर उसकी मस्जिद एक्टिव है, फिर उसमें 3 स्टार होटल है द क्लोव रेस्टोरेंट के नाम से। बहरिया का सोसाइटी ऑफिस जिसके अंदर ट्रांसफरें दी जाती हैं वो भी वहीं पे ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। फिर सी ब्लॉक का कमर्शियल भी एक्टिव है, वहाँ पे आपको ग्रोसरी स्टोर मिलता है, आपको बैंक्स मिलते हैं, आपको मेडिकल स्टोर मिलता है, ठीक है, मतलब हर चीज़ आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको अवेलेबल है। फिर OLC बी ब्लॉक है। OLC बी ब्लॉक के अंदर आपको सारी सी ब्लॉक वाली फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके अंदर ये ए, बी, सी और डी की बात करें तो इसके अंदर जो लोग घर बना के बेचना चाहते हैं ये उनके लिए भी बहुत सूटेबल बाय है कि यहाँ पे आप प्लॉट लें, आप घर बनाएं, यहाँ पे आपको हर टाइम कोई ना कोई बायर मिल जाता है जो कि जो घर ढूंढ रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लॉट्स भी जो हैं हायर प्राइस के ऊपर बिक रहे होते हैं प्लॉट। उसके अंदर ये है कि अगर हम सी ब्लॉक की बात करें तो सी ब्लॉक की जो बाउंड्री वाली साइड है जहाँ पे 600 वाली नंबरिंग शुरू होती है, वहाँ पे आपको अराउंड 75 के करीब या मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो कि ऑफ ग्राउंड पैच के साथ आ रहा है वहाँ पे आपको कम प्राइसेस में मिल जाते हैं अराउंड 75 में, जो कि इसका मेन एरिया जहाँ पे जनरल कैटेगरी है, जो 800 वाली नंबरिंग है, जो 900 वाली नंबरिंग है, वहाँ पे आपको प्लॉट जो है 80 से 85 के दरम्यान में मिलते हैं। फिर आप जो मोनूमेंट के सामने जो ट्राइफैल्गर स्क्वायर की मैंने बात की उसके सामने अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आपको 85 से लेकर 95 तक चीज़ें मिलती हैं। फिर इसकी डबल डिजिट वाली नंबरिंग है, वो फेसिंग पार्क है। फेसिंग पार्क आपको 95 प्लस में मिलता है, जो फेसिंग पार्क की बैक है वो आपको 90 से 95 के दरम्यान में मिलती है क्योंकि वो शुरू वाली नंबरिंग में है। वहाँ पे उसकी ये प्राइसेस है। OLC बी के अंदर इसी तरीके से आप अगर प्लॉट लें तो वहाँ पे आपको इस तरह से मिलता है कि आप उसको सम अप करें तो 80 से लेकर 85 के दरम्यान में आपको एक बड़ा अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अगर आप पीछे OLC बी एक्सटेंशन में जाएँ तो OLC बी एक्सटेंशन के अंदर आपको 70 से 75 के अंदर ईजिली प्लॉट मिल जाता है। तो ये था खुलासा बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का। अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड में किसी भी कैटेगरी में कोई भी प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, आया वो 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, कनाल है, फेज़ 1, 2, 3, 4 कहीं पे भी आप प्लॉट बाय करना चाहते हैं बहरिया ऑर्चर्ड में, बहरिया टाउन में या कोई भी किसी भी ट्रेंडिंग सोसाइटी में, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के साथ आप आगाह रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।